मणिपुर पर अविश्वास कायम, चांद पर चुनौती। हॉकी में भारत की पाकिस्तान पर एकतरफा जीत। सिनेमाघर में अरसे बाद नजर आई भीड़। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे एक बार फिर हाजिर हूँ आप तक वो खबरें पहुंचाने के लिए जो कहीं आपसे व्यस्त भरे सप्ताह के बीच जानना छूट न गई हो। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की खास खबरें एक खास नजरिए से। संसद का मानसून सत्र मणिपुर हिंसा व अन्य मुद्दों की भेंट चढ़ गया। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा में कुल 46% कामकाज हुआ। वहीं राज्यसभा में व्यवधानों के कारण 50 घंटे 21 मिनट बर्बाद हुए। वहीं अशोभनीय एवं नियम विरुद्ध आचरण के चलते लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी व आप के एकमात्र सदस्य सुशील कुमार रिंकू, राज्यसभा में आप के संजय सिंह व राजव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि हम डरते नहीं हैं, सरकार के काले कारनामे उजागर करते रहेंगे। हालांकि सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास करवाने में सफल रही। विपक्ष भी अपने मकसद में कामयाब रहा। दिल्ली सर्विस बिल और मणिपुर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट नजर आया। मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां सरकार पर मणिपुर को 2 भागों में तोड़ने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से कर डाली। इनमें से कुछ टिप्पणियां संसद की कार्यवाही से बाहर निकाल दी गई। इस दौरान राहुल गांधी का फ्लाइंग किस काफी चर्चा में रहा। हालांकि यहां स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने ऐसा किया भी था या नहीं। विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने मणिपुर हिंसा पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग चुनावी भाषण दे डाला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने राहुल पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है। कांग्रेस पर भी मोदी ने यह कहकर प्रहार किया कि कांग्रेस के पास न तो नीति है और न ही नीयत। कांग्रेस ही मणिपुर समेत समूचे नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं की जननी है। गांधी परिवार पर यह कहकर हमला किया कि इस परिवार को प्रधानमंत्री पद पर बाहर का व्यक्ति मंजूर नहीं होता। विपक्षी गठबंधन भी पीएम के निशाने पर रहा। उन्होंने इंडिया को कई बार घमंडिया कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यूपीए का क्रियाकर्म करके इंडिया बना लिया। यह पुराने खंडहर में प्लास्टर कराने जैसा है। मोदी ने अपने 2 घंटे से ज्यादा समय के भाषण में मणिपुर पर बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा। पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि विपक्ष की मांग के बावजूद उन्हें मणिपुर पर बोलने में इतना वक्त क्यों लगा। हालांकि इस दौरान भी वे राजनीति करने से नहीं चुके। उन्होंने मणिपुर के वर्तमान हालात का ठिकरा कांग्रेस के सिर पर ही फोड़ दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि मणिपुर पर बोलते समय वे हंसी ठिठोली कर रहे थे। अंतरिक्ष में इतिहास रचने की उम्मीद को लेकर रवाना हुए भारत के चंद्रयान 3 को अपने ही मित्र देश रूस से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत से पहले रूस अपने लूना 25 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतार सकता है। रूस का 47 वर्षों में यह पहला चंद्र अभियान है। हालांकि पहली बार चंद्रमा पर उतरने का रिकॉर्ड भी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के नाम ही दर्ज है। अब तक केवल 3 देश, पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही अपने चंद्र मिशन में सफल रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रूस के मिशन को खेल भावना से लेते हुए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस को उसके चंद्र अभियान लूना 25 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी है। रूसी अभियान भारत चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने की समय सीमा से मेल खाता है, क्योंकि दोनों देशों के लैंडर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस तकनीक और अनुभव के मामले में भारत से काफी आगे है। भारत के चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो है, जबकि लूना का वजन 1750 किलो है। तुलनात्मक रूसी यान काफी हल्का है। रूसी यान का रॉकेट भी काफी शक्तिशाली है। भारतीय चंद्रयान का मिशन 14 दिन का होगा, जबकि लूना 25 का मिशन 1 साल का रहेगा।
अंतरिक्ष में रूस की ताकत का पता इससे चलता है कि वह अब तक सबसे ज्यादा 51 मिशन भेज चुका है, जबकि अमेरिका 49 मिशन के साथ दूसरे स्थान पर है। रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक व्लादिमीर सर्डिन के अनुसार लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है, जबकि इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा, फिर भले ही इसके सभी संवेदक और दोनों इंजन काम न करे। यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर मिशन भेजने की होड़ भी शुरू होने जा रही है। 26 अगस्त 2023 को जापान अपना लैंडर भेजेगा, वहीं आगामी दिसंबर तक 2 और मिशन भेजे जाने की संभावना है। कौन अपने मिशन में सफल होगा यह तो 23 अगस्त को ही पता चलेगा, लेकिन भारत और रूस दोनों का ही लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने का है। भारत ने बुधवार को चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के राउंड रोबिन लीग के आखिरी मैच में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-0 से हराया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 15वें और 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए। जुगराज सिंह ने 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। आकाशदीप सिंह ने 55वें मिनट पर मैदानी गोल दागा। पिछले 15 मैचों में पाकिस्तान भारत से एक भी मैच नहीं जीत पाया। 13 में भारत को जीत मिली, जबकि 2 मैच ड्रॉ हुए। दर्शकों की कमी से जूझ रहे सिनेमाघरों के लिए यह सप्ताह खुशियां लेकर आया। अरसे बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिनेमाघरों में भीड़ नजर आई। रजनीकांत की फिल्म जेलर ने दक्षिण भारत में जोरदार ओपनिंग ली। दूसरी ओर बॉलीवुड में 11 अगस्त को सनी देओल की फिल्म गदर 2 और अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर टक्कर ली। गदर 2 को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज देखा गया। लोग हैंडपंप और तिरंगा लेकर सिनेमाघर में फिल्म देखने गए। ट्रैक्टर पर बैठकर सिनेमाघरों में प्रवेश किया। पठान के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की रौनक गदर 2 ने फिर लौट आई। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की ओपनिंग कमजोर रही, लेकिन फिल्म को सराहना जरूर मिली। अब खबरें संक्षेप में। पहचान छिपाकर लड़की से विवाह करना अपराध, नाबालिग से गैंग रेप पर मृत्युदंड। आईपीसी में बड़े बदलाव का बिल पेश। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगाई रोक। ब्रजभूषण की भी बढ़ेगी मुश्किल, दिल्ली पुलिस ने कहा मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत। कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे विद्यार्थी ने लगाई फांसी। इस महीने छात्र द्वारा आत्महत्या करने का तीसरा मामला। राजस्थान में गहलोत का चुनावी दाव, ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर हुआ 27%। मुख्यमंत्री ने कहा जातिगत जनगणना भी होगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। पाकिस्तान गई अलवर की अंजू को आई भारत की याद, बच्चों से भी मिलना चाहती है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ मुलाकात होगी अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।